Good morning, friends. Welcome to our channel Live Trades. Today is 28th August 2022, and today is Sunday and market holiday. So this video is for next week, that is no September first week 2022, and ये वीडियो में अपन नेक्स्ट वीक के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. दिस इज X1 सिस्टम चार्ट. यू कैन सी दिस इज नो बैंक निफ्टी चार्ट. ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है. It closed at 39,290 and this is no futures chart. If you want cash chart, you can see from this list. No, there will be a cash instrument in this one. No? All these are cash instruments. So if you want Bank Nifty spot chart, you can take this instrument. No, Bank Nifty hash, that is a spot chart. So whether you want to see futures chart or spot chart or this one, no, any other chart, you can open charts from this section. एंड हमारा X1 सिस्टम में देख लीजिए, whenever you open any chart, first of all you have to see what is the present zone of that chart. ये जोन कहाँ से मिलता है आपको? This indicator, no, at the bottom you can see this is TDF zones indicator. So this indicator will tell you what is the present zone of that chart. For example, अभी देख लीजिए, it is in grey color. Grey color है तो it is called neutral zone. अगर ये ग्रीन कलर है तो इट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. अगर ये रेड है तो इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो दीज आर जोन्स, नो, अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग एंड दिस वन, नो, न्यूट्रल जोन. बट ये देखने के लिए, फॉर एग्जांपल, नो, इट इज इन ग्रे कलर, बट कहाँ से देखना बोल के आपको एक डाउट आता. यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, ना तो यहाँ से देखना बोल के एक डाउट आता. बट एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. इसमें कुछ भी आप सोच के काम करने की जरूरत नहीं रहता. सो ये जोन देखने के लिए भी वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट. The reference point is nothing but zero crossover of this oscillator. So यहाँ पे देख लीजिए, this is not TDF oscillator indicator and it will be either below zero or above zero. ये जीरो के नीचे से जहाँ पे आपको ये क्रॉस हो गया था ऊपर, नो, दिस इज जीरो क्रॉस ओवर. और ये ऊपर से जहाँ पे ये क्रॉस हो गया था, दिस इज नो जीरो क्रॉस ओवर. डाउन से क्रॉस ओवर, अप से क्रॉस ओवर. सो दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट. सो यहाँ से देखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेजेंट जोन. सो यहाँ से देख लीजिए आप, इट इज इन ग्रे कलर. ग्रे कलर बोलते इट इज न्यूट्रल जोन. सो ये क्यों देखना अपन ऐसा न्यूट्रल जोन या अप ट्रेंडिंग जोन ऐसा क्यों देखना बोले तो ये देखने के बाद में ही आपको इसमें कितना रूल्स यूज करना बोल के आइडिया रहता. सपोज इफ इट इज न्यूट्रल जोन, इसमें वी विल सी ओनली फॉर टू कंडीशंस. अगर ये अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग जोन है तो वी वांट थ्री कंडीशंस टू टेक रिवर्सल. सो दिस इज द डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जोन देखने के बाद में ही आपको आइडिया आता कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए. रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम, ओनली नो इसमें आपको अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग में आपको एक एक्स्ट्रा रूल रहता, दैट विल बी seen only in higher time frame. बट इसमें तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. ओनली टू रूल्स आर इनफ. एंड इसमें देख लीजिए, आपको जीरो क्रॉसओवर के बाद में देयर विल बी अ शार्प पुल बैक. दैट पुल बैक हैज कम हियर. सो इन दिस पुल बैक यू कैन सी दिस वन, नो, इसके पहले तो बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया था. ऑलरेडी इट इज इन प्रॉफिट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिग्नल. दिस इज X1 सिग्नल. सो अपना सिस्टम में दो सिग्नल्स है. दिस इज नो वन सिग्नल, इट इज कॉल्ड F10 इंडिकेटर, और दिस इज X1 सिग्नल. सो ये दोनों सिग्नल से ही आपको बाई और सेल सिग्नल्स आता है. बाकी सब ये कंडीशन है. यू कैन सी दिस इज नो X1 बॉक्सेस बोलते हैं, इसको फिल्टर बोलते हैं, और इसको ये ऑसिलेटर, दिस इज जोन्स इंडिकेटर. ये सब आपको कंडीशन है. दिस STF इंडिकेटर, ये ब्लू कलर और पिंक कलर में जो है, दिस इज STF इंडिकेटर. STF बोलते हो हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर, और दिस इज अपडाउन इंडिकेटर. सो ये सब आपको कंडीशंस के लिए यूज होता है. ओनली दो सिग्नल्स है. दिस इज वन सिग्नल एंड दिस इज वन सिग्नल. सो डाउन ट्रेंडिंग, सॉरी, न्यूट्रल जोन में विच एवर कम्स फर्स्ट इज अवर सिग्नल. सो कभी कभी यहाँ पे एरो आता, कभी कभी X1 से सिग्नल आता. सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको वी हैव ए सिग्नल फ्रॉम X1. सो ये सिग्नल दो आए तो एक कंटिन्यूसली ये दो सिग्नल्स, ये दो एरोस, सॉरी, ये दो लाइन्स आए तो ही दिस इज वैलिड. अगर आपको ऐसा एक ही आए तो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. सो दो कंसेक्यूटिव दिस वन सिग्नल्स लाइन्स मस्ट कम. सो ये सिग्नल आने के बाद में दिस इज फर्स्ट कंडीशन, F ट्रेंड और X1. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन इन न्यूट्रल जोन. और सेकंड वन इज FCB प्लेस डॉट, फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लेस डॉट मस्ट बी रेड. सो यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन दिस सिग्नल हैज कम, फिल्टर इज रेड. सो फिल्टर कंडीशन गॉट सैटिस्फाइड. और कैंडल का कलर देख लीजिए, कैंडल पे रेड हो गया था, एंड यू कैन सी बॉक्स इज आल्सो रेड. सो फिल्टर, कैंडल, बॉक्स, ऑल कंडीशन सैटिस्फाइड. बट ये लास्ट कंडीशन जो है, दिस इज नो FCB प्लस डॉट्स इज द कंडीशन. सो ये डॉट्स भी मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट कम इनटू रेड कलर. ऐसा ऊपर जाना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, रेड कलर में है, ऐसा ये ऊपर जाना चाहिए. ये आए तो ही ऐसा मिनिमम, दिस आर नो 4 डॉट्स का सेट है ये. सो मिनिमम 3 डॉट्स ऐसा ऊपर आपको सेल में आना चाहिए. देन ओनली वी विल टेक दिस एज ए वैलिड सेल सिग्नल.
तब तक क्या होता बोलते हो, डॉट तक आके फिर और एक बार बाउंस आता, दिस इज व्हाट इज हैपेंड हियर। सो इसमें पुल बैक है तो डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू बॉट 100 रुपीज, फिर सेम रेट पे आपको और एक बार एंट्री चांस मिल रहा बोलता और एक बार बाई कीजिए। इफ यू टेकन द सिग्नल, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू गॉट ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स गैप अप आया था, इसमें पैसे मिल गए आपको। सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। यू कैन सी हियर जीरो क्रॉसओवर हैज हैपेंड, सिग्नल हैज कम बट इट इज नॉट ट्रिगर्ड बिकॉज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दिस बी स्टिल वैलिड नो। अगर फॉर एग्जांपल मंडे कल मॉर्निंग ये रेड कलर हो गए तो दिस विल बी स्टिल वैलिड। 3 रेड डॉट्स के बाद में इसके नीचे अपन सेल करना चाहिए, वट एवर इज लोएस्ट पॉइंट उसके नीचे वी विल डिडक्ट 20 रुपीज पे एंड सेल। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। इसमें कभी भी किसी भी चार्ट में ये सोच के करने का जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है और डर के काम करने की जरूरत नहीं है या गेस करके काम करने की जरूरत नहीं रहता। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड एंड इसमें देख लीजिए आपको मंडे मॉर्निंग नो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गैप डाउन। सो ये गैप डाउन क्यों होता बोलते हो, फ्राइडे के दिन देख लीजिए आपको डॉ जोन्स वाज डाउन अराउंड 1000 पॉइंट्स। सो देयर वाज ए इंपॉर्टेंट इवेंट, ये जैक्सन होल बोल के एक इवेंट है, उसका वजह से सम दिस वन हैज कम, न्यूज़ हैज कम, दैट इज द रीजन नो दिस पर्टिकुलर नो 3.5% नॉट 3.5-3% इसमें चले गया डॉ जोन्स में। नैस्डैक में भी ऑलमोस्ट आपको 3-4% ये है, बट ये सब देखे तो अब पागल बन जाते हैं। नैस्डैक में क्या हो रहा, डॉ जोन्स में क्या हो रहा, यू कैन जस्ट टेक अ रेफरेंस, ऐसा देख सकते हैं बट मिनट टू मिनट एवरीथिंग विल नॉट बी सिमिलर। अगर ऐसा है तो एवरी चार्ट विल बी सिमिलर लाइक डॉ जोन्स चार्ट। सो ऐसा नहीं होता 100% एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन नहीं रहता। कभी कभी अपन अंडर परफॉर्म करते हैं, कभी कभी आउट परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन हमारा सिस्टम का हिसाब से, X1 सिस्टम का हिसाब से, नाउ देयर इज अ बाय सिग्नल रनिंग। इसमें आपको एक 500-600 पॉइंट नीचे आए तो भी इसमें ज्यादा लास्ट नहीं रहता। क्यों बोलते यहाँ पे देख ले, दिस इज द बाय सिग्नल एरिया नो, यहाँ से अपना ट्रिगर हो गया था बाय सिग्नल 38 तो 900 के पास सिग्नल ट्रिगर हो गया था। सो इवन इफ इट गिव्स यू अनदर 300-400 पॉइंट नीचे आए तो भी आपको लॉस नहीं है, इसमें अपना एंट्री प्राइस के पास रहता है और वहां से और एक 200-300 पॉइंट नीचे आए तो प्रॉब्ली अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई तो इसमें सेल करना चाहिए। ये जैक्सन होल्ड रहने दो और उसका बाप का होल्ड रहने दो, उससे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो रूल आपको हम बोलते हैं वही रूल को फॉलो कीजिए, जो चार्ट दिखा रहा उसी को फॉलो कीजिए। चार्ट इज किंग, नॉट डॉ जोन्स या ये पोवेल, नहीं तो ये जो भी है ना, ये जैक्सन होल या ट्रम्प या कोई भी रहने दो, किसी भी आदमी रहने दो या इंसिडेंट रहने दो या कुछ भी पावर रहने दो, वो सब बेकार है। चार्ट इज किंग, चार्ट जो बोलता है उसको फॉलो कीजिए। अभी चार्ट क्या बोल रहा है हमारा सिस्टम में, देयर इज अ बाय सिग्नल रनिंग एंड इसमें सेल है तो सेल करेंगे, सेल तो ऑलरेडी आ गया बट इट इज नॉट सेटिस्फाइड। सिग्नल सेटिस्फाई हो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो कल सुबह अपन इसमें सेल करना चाहिए। अगर इसमें लॉस हो रहा तो हम क्या करते हैं, हमारा X1 सिस्टम में किसी भी सिग्नल में लॉस हो गए तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन 1 लॉट बाय सिग्नल हियर, वी विल टेक 2 लॉट सेल सिग्नल, सेल ऑर्डर अपन लेते हैं 2 लॉट का, फिर वहां से अपन रिवर्स करके रिकवर करते हैं लॉस। सो किसी भी स्टॉक में वी विल नॉट बुक लॉस एवरीथिंग नो। अगर उसमें से लॉस हो गए तो बैंक निफ्टी में लॉस हो गए तो बैंक निफ्टी से रिकवर करना चाहिए, निफ्टी में लॉस हो गए तो निफ्टी से रिकवर करना चाहिए और रिलायंस में लॉस हो तो रिलायंस से रिकवर करना चाहिए। इसमें जानने की जरूरत नहीं है। कल मॉर्निंग गैप डाउन आए तो क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज दी, वो गैप का नाम क्या है। वो हमारा X1 सिस्टम में गैप के लिए एक सेपरेट ये है, एक स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज आवर चैनल लाइव ट्रेड्स। इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यू कैन सी गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल के एक प्लेलिस्ट है। इसमें भी हैव क्लासिफाइड गैप्स एज फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप और नॉर्मलाइज्ड गैप। जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक में जो गैप्स है या रनअवे गैप या जो भी गैप्स है वो सब आपका, वो जो कन्वेंशनल वो सब अपन फॉलो नहीं करते। इफ यू आर हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दैट यू कैन फॉलो, बट हमारा सिस्टम के लिए वो जरूरत नहीं है। फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप, नॉर्मलाइज्ड गैप, अगर फेक है तो उसमें इमीडिएटली अपन बाई करते हैं। अगर यहाँ से कल मॉर्निंग फेक गैप मिले तो बैंक निफ्टी में बाई करेंगे, गैप डाउन मिले तो। अगर वीक गैप मिले तो भी बाई कर सकते हैं बट थोड़ा हेजिंग के साथ में बाई करना। और रियल गैप मिले तो क्या करना, इमीडिएटली उसके नीचे सेल ऑर्डर लगाना चाहिए। क्यों बोलते, रियल गैप बोलते तो भी है सिग्नल। ये नॉर्मलाइज्ड गैप हो तो क्या होता बोले तो ये गैप डाउन होता, गैप डाउन होके फिर अगेन नो इट विल कम अप, आई जस्ट शो यू। ये गैप डाउन होके अगेन देयर विल बी अ पुल बैक। ऐसा इतना बड़ा गैप डाउन आने के बाद में फिर देयर विल बी अ पुल बैक अप टू दिस वन एंड दिस विल कम अप हियर एंड इट विल बी नॉर्मलाइज्ड हियर। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट ये फर्स्ट 1 आवर का इसको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट 1 आवर का लो इज अवर स्टॉप लॉस और उसके बाद में ये नॉर्मलाइज होने के बाद में दिस इज अवर स्टॉप लॉस नो, नेक्स्ट सेल सिग्नल के लिए दिस इज अवर ट्रिगर पॉइंट। ये सब आपको रूल्स है। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। गैप आए तो भी रूल है, गैप नहीं आए तो भी रूल है, कंसोलिडेशन आए तो भी रूल है, न्यूज आने वाला है तो भी रूल है, वार आने वाला है तो भी रूल है, अचानक वार आएगा तो भी रूल है। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। अगर आपको इमोशंस के साथ में काम करना है तो
आप गेस करके काम कीजिए। आपका उम्र 20 साल है तो 30 साल में मर जाते, अगर आपका 50 साल है तो 55 साल में मर जाते। अगर आपको जीरो इमोशंस के साथ में काम करना है तो हमारा सिस्टम ले लीजिए। अगर आपका एज 20 है तो 60 तक जिंदा रहते, अगर आपका एज 50 है तो 70 तक जिंदा रहते। सो दिस इज माई गारंटी। सो जीरो इमोशंस के साथ में काम कीजिए, एंड वॉट एवर इज न्यूज, वॉट एवर इज इवेंट, वॉट एवर न्यूज दैट इज गोइंग टू कम, whether it is bad news or good news, everything will be factored in chart. So इसमें as of now higher time frame is supporting, there is no problem, but only minus point is zero crossover हो गया था, sharp pullback has come, but it is not triggered. It will be triggered only below this low if all conditions are satisfied. So we are ready for a sell signal, and even if it gives you 400 points gap down, 1% gap down है तो भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अपना जो प्रॉफिट है वही चला जाता। अगर उसके नीचे गैप डाउन होगा तो रियल गैप डाउन हो तो उसमें सेल करेंगे। उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद में क्या सिग्नल आता है उसका, उसमें सेमी ट्रेंडिंग जोन में जाता क्या, नहीं तो रिवर्स चला जाता, नहीं तो ये जीरो क्रॉस हो जाता, उसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैंक निफ्टी, and let us see Nifty chart. Nifty में थोड़ा different picture you can see here. This is no sell signal, it has given some profit, and then you got a buy signal. It's not valid signal here, and if you have shorted you got very good profit, and afterwards you can see there was a gap up, and a gap up में you can see here buy signal got triggered, and there was a sharp pullback. यहाँ पे देख सकते हैं आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट में और निफ्टी का चार्ट में डिफरेंस क्या है। बोलते तो बैंक निफ्टी का चार्ट में जीरो क्रॉस होने के बाद में पुल बैक आया था। सो दिस इज स्ट्रांगर, ये चार्ट स्ट्रांग है, बट इसमें दिस पर्टिकुलर बाय सिग्नल इज नॉट एबल टू टेक दिस वन, नो जीरो क्रॉस ओवर तक भी नहीं जा रहा है। सो दिस इज वीक स्ट्रक्चर। सो इसमें बाय सिग्नल तो ट्रिगर हो गया, बट इट्स ए वीक सिग्नल, एंड देन यू गॉट अ सेल सिग्नल, एंड दिस वन, नो इसके नीचे अपन सेल करना चाहिए। सो वेन एवर यू हैव दिस वन इन पिंक कलर, ये लास्ट में ये 3 कैंडल्स पे, सॉरी ये 2 कैंडल पे तो नहीं चलता, मिनिमम 4-5 कैंडल्स पे हो गए तो ही दिस इज कंसिडर्ड एज ब्लू कलर। सो नाउ इट इज इन पिंक कलर। जब तक आपको ये पिंक है तो इसमें अपन लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना चाहिए, अगर ये ब्लू है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो निफ्टी का चार्ट में HTF इंडिकेटर इज इन दिस वन पिंक कलर। सो इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना, अगर लगाए तो भी इसको हेडजिंग लगाना चाहिए, कुछ पुट ऑप्शन खरीद के, नहीं तो डबल कॉल ऑप्शन बेच के वो टाइप का रेशियो स्प्रेड लगा के ऐसा कर सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज इट इज इन पिंक कलर यू शुड नॉट कीप एनी लॉन्ग पोजीशन। बैंक निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए, इट इज इन ब्लू कलर, सो यू शुड नॉट कीप शॉर्ट पोजीशन। अगर आपको डर है, ये क्या बोलते हैं, इवेंट का डर है बोलते हो, यू कैन टेक सम हेडजिंग, आप इसको एक पुट ऑप्शन ले लीजिए, बाई कीजिए, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शन सेल कीजिए। सो वट एवर टाइप ऑफ हेडजिंग यू वांट यू कैन कीप, बट दोनों का चार्ट में डिफरेंस इज निफ्टी का चार्ट वीक है। सो टुमारो मॉर्निंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस लेवल ब्रेकिंग डाउन। सो इसका लेवल देख लीजिए, वट एवर रजिस्टर 17,383। सो दिस लेवल इज इन डेंजर। एग्जैक्ट इमीडिएटली मॉर्निंग ही हो जाता, क्या ब्रेक डाउन होता क्या वो नहीं मालूम, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नो दिस लेवल ब्रेकिंग डाउन इफ देर इज फर्दर बैड न्यूज इंटरनेशनल मार्केट। सो दिस लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ना तो ये लेवल भी आप देख सकते हैं। सो निफ्टी का चार्ट में बाय सिग्नल चल रहा, बट इट्स ए वीक बाय सिग्नल। सो इसके लिए बिकॉज ऑफ HTF इंडिकेटर यू शुड नॉट कीप दिस वन, नो लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो इफ यू हैव एनी दिस वन लॉन्ग पोजीशन यू शुड हैव केप्ट सम दिस वन, नो हेडजिंग लगा के पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। सो बाय मिस्टेक इफ यू हैव गॉट लॉन्ग पोजीशन विदाउट एनी हेड, सो यू हैव टू रिवर्स वॉट एवर इज दैट लो, नो इसके नीचे गए तो आपको सेल सिग्नल ट्रिगर होता। सो इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन दिस वन विल ट्रिगर। सो ये ट्रिगर होने के बाद में क्या होता है, आपको जीरो क्रॉसओवर के बाद में फर्स्ट बाय सिग्नल हैज कम, whether it triggers or does not trigger, if you get a sell signal again then that will go into semi trending zone. So ये लो ब्रेकडाउन हो गए तो it will go into semi trending zone। क्यों बोलते हो, इसमें सेल ट्रिगर हो जाता। सो सेमी ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में क्या होता, सेमी ट्रेंडिंग जोन जाने के बाद में एज लॉन्ग एज दिस ऑसिलेट इज बिलो जीरो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। देख लीजिए, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर आने का चांस रहता। सो इसमें ट्रेंडिंग जोन में क्या होता बोलता है, सब बड़े बड़े वेव्स आता, बट सेमी ट्रेंडिंग जोन में उतना बड़ा वेव्स नहीं आता, थोड़ा स्लोली छोटे छोटे वेव्स आते रहता। सो दिस ऑसिलेटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट मार्केट मूवमेंट। सो जनरली हम क्या करते बोलते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम बोलते रहते हैं ना, गेस मत करो बोल के, बट प्रिडिक्शन करना, एटलीस्ट नो स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना। अब ये लेवल को प्रिडिक्ट नहीं करना, जाके मैं 18,000 तक जाता, ये निफ्टी नहीं तो 14,000 तक जाता बोल के ऐसा प्रिडिक्ट नहीं करना। यू आर नॉट गॉट टू से दैट नो इट विल गो टू 18,000 और 14,000, यू आर नथिंग, नो ह्यूमन, नो जो भी है ऑर्डिनरी एक
इंसान इज नथिंग। सो ये प्रिडिक्ट करना, नहीं तो ये लेवल ड्रा करके 4-5 लेवल ड्रा करो, 4-5 लेवल ड्रा करो तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो रुक जाता है मार्केट। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक 10 लेवल ड्रा करो तो कंटिन्यूसली किसी भी एरिया पे रुक जाता ना। ये आप कौन है, आप ये लेवल पे रुक जाता और ये लेवल पे रुक जाता बोल के बोलने वाले। सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल नॉट वर्क इन मार्केट। सो प्रिडिक्ट करना, किसको प्रिडिक्ट करना, स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना, नॉट लेवल। सो दैट इज व्हाट वी विल डू इन अवर X1 सिस्टम। सो इसमें हम क्या करते बोलते, विद दिस ऑसिलेटर यू कैन प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर आपको एक बार आइडिया आने के बाद में यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल टुमारो मॉर्निंग आपको गैप डाउन आ गया, गैप डाउन आके ये सेल ट्रिगर हो गया, ट्रिगर होने के बाद में देख लीजिए नाउ यू नो दैट दिस इज सेमी ट्रेंडिंग जोन। सेमी ट्रेंडिंग जोन में फिर बाय करना बोलते वी वांट एरो ओनली, X1 से काम नहीं चलता। सो इसको देखना बंद कीजिए, बंद करने के बाद में पुल बैक है तो और एक बार शॉर्ट कीजिए, क्यों बोलते दिस योर स्टॉप लॉस लेवल। इसमें एरो के बाद में ही, एरो आने के बाद में फिर अपन कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होगा तो अपन इसमें बाय कर सकते हैं। सो ऐसा हजारों चार्ट आपको दिखाया था मैं लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यूसली। मैं आपको डिफरेंट स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स में फेल हुआ सिग्नल, जो स्टॉक्स में सक्सेस हुआ ना, तो जिसमें लॉस रिकवर हो गया था, सभी चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो कंटिन्यूसली मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इसमें आप डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसमें देख लीजिए आपको एज ऑफ नो दिस वन नो हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर इज नॉट, इज स्टिल इन दिस वन एंड वन बॉक्स इज दिस वन रेड एंड ग्रीन। सो न्यूट्रल पिक्चर है इसमें, बट weakness is there in Nifty chart and you should not have kept any long position. If you have got any long position by mistake, this is your stop loss, and if this stop loss है 15 मिनट का कैंडल फॉर्म होने के बाद में ही इसको अपन स्टॉप लॉस मानना चाहिए। इमीडिएटली आपको फर्स्ट 1 मिनट में इसके नीचे आप सेल नहीं करना चाहिए। सो लेट 50 मिनट्स कैंडल कम फर्स्ट, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नो वी आर आउट परफॉर्मिंग। डाउ जोन्स गिर गया बोल के अपन भी गिरना बोल के कुछ ये नहीं है, बट देयर विल बी इफेक्ट। ये 3% ये गिर गया, प्रॉब्ली भी मैं निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा आता हूँ इसमें वीकनेस, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम आता हूँ। क्यों बोलते बैंक निफ्टी में हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर स्टिल सपोर्टिंग। सो प्रॉब्ली इसमें 1-2% का डाउन टिक आता होगा, इसमें 3% का डाउन टिक आने का चांस है निफ्टी में, इफ देयर इज नो रिकवरी फ्रॉम डाउ जोन्स। अगर कल मॉर्निंग डाउ जोन्स का फ्यूचर्स में कुछ रिकवर हो गए तो प्रॉब्ली 1.5-2% के पास गैप डाउन होने के बाद में देन वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ दिस वन सिग्नल विल कम। सो किसी भी सिचुएशन में X1 सिस्टम में डरने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर इज द सिचुएशन, कितना भी बुरा न्यूज रहने दो, कितना भी अच्छा न्यूज रहने दो, एवरीथिंग विल बी फैक्टर्ड इनटू द चार्ट। अगर इसमें सेल आना है तो सेल आ जाता है, सेल आके फिर सिग्नल सेटिस्फाई तो सेल कीजिए, बाय आए तो बाय कीजिए। सो नो इमोशंस इन दिस वन। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ X1 सिस्टम। एंड इसमें देख लीजिए कभी भी बहुत जने मार्केट में जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो गया बोल तो डर जाते हैं, नहीं तो रोते रहते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया बोल के। बट स्टॉप लॉस हिट हो गया बोल, दैट इज वन मोर अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। सो दैट इज इंडिकेशन फ्रॉम मार्केट। निफ्टी बोल रहा, फॉर एग्जाम्पल इफ निफ्टी स्टॉप लॉस हिट्स, निफ्टी बोल रहा है आई डोंट वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन, इट वांट्स टू गो इन दिस डायरेक्शन, देन यू टेक सिग्नल इन द डायरेक्शन। स्टॉप लॉस हिट हो गया बोलते वी विल ऑलवेज थिंक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। सो आप ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग से काम कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट इन मार्केट। सो कभी भी आपको फेल रेट मिले तो उसमें कंपल्सरी आप एंट्री कीजिए। क्यों बोलते जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, ऑल दोस पीपल दे हैव टू रिकवर देयर लॉस एंड दे विल गो शॉर्ट। अदरवाइज प्रॉब्ली इफ दिस वन नो फेक गैप डाउन कम्स नो, then whatever no whoever is shorter in the morning no fake gap down, that will be reversed also, that kind of thing will happen. So some people ये bulls and bears trap हो गए तो ही उसमें से बड़ा ट्रेंड आता, bulls trap हो गए तो bearish डायरेक्शन में आता, bears trap हो गए तो फिर bullish डायरेक्शन में आता, नहीं तो bulls and bears दोनों भी ट्रैप हो गए तो एक बड़ा ट्रेंड आता है, एक जैकपॉट ट्रेड बोलते हैं हम उसको। so that kind of trade will come. so गेस करके काम करना बंद कीजिए, नहीं तो जो भी है ना टीवी में जो एनालिस्ट आता उसका सुन लीजिए, बट आपका दिमाग यूज करना चाहिए, जो मन में आए उसका हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज स्ट्रक्चर इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। एंड एक बार अपन X2 सिस्टम देखें, दिस इज X2 सिस्टम, दिस इज स्पेशली मेड फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शंस एंड दिस वन निफ्टी ऑप्शंस यू कैन सी हियर, यू कैन यूज इट इन एनी इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आपको H4 में आप देख सकते हैं वी हैव अ सेल सिग्नल रनिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तो बाय सिग्नल चल रहा। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हो इसको यूज कर सकते हैं आप, ऐसा देख लीजिए। कभी कभी आपको छोटा लॉस आता है बट इसमें डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली इफ यू फॉलो दिस वन देन यू कैन मेक मनी। दिस इज यूरो USD चार्ट, नैस्डैक, ये तो X1 सिस्टम चार्ट है, एक्सप्लेन यू। दिस इज गोल्ड चार्ट, एक बार देख लीजिए गोल्ड चार्ट सेल सिग्नल चल रहा है, यू कैन सी इट हैज गिवन वेरी गुड सिग्नल्स एट टर्निंग पॉइंट्स। एंड इसमें देख सकते हैं सिल्वर में भी सेल सिग्नल चल रहा।
As I told you, sometimes there will be some small loss, but उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है. There is no other system which can catch this kind of signal. और इसमें एक important reloading का factor है. If you are interested, you can go through our training videos. एक बार ये देख लीजिए प्लेलिस्ट में. X1 सिस्टम का प्लेलिस्ट है और X2 का भी ट्रेनिंग वीडियो से एक बार ये ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए. ऑल वीडियोस विल कम इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, सो विच एवर लैंग्वेज यू प्रिफर उसमें आप देख लीजिए. एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड वन सर्विस कॉल्ड X1 आयरन फ्लाई. इसमें हम क्या करते हैं बोलते हो, आयरन फ्लाई जो कन्वेंशनल आयरन फ्लाई है उसको हम X1 सिस्टम यूज करके 1 मिनट चार्ट एक सेटअप देते हैं हम आपको. सो 1 मिनट चार्ट का सेटअप यूज करके इसमें हम मैनेज करते एडजस्ट करते X1 आयरन इसमें आयरन फ्लाई को. दैट विल गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट. जो नॉर्मल कन्वेंशनल आयरन फ्लाई में क्या होता बोलते हो, ट्रेंड आए तो पैसा नहीं मिलता, उसमें लॉस हो जाता. बट इफ यूज X1 आयरन फ्लाई दैट विल नॉट बी दिस वन. लॉस नहीं आता उसमें. कितना प्रॉफिट है तो नहीं बोल सकते, बट यू कैन गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं. कंसिस्टेंटली वी आर मेकिंग 5% 6% प्रॉफिट. सो एवरी वीक ऐसे ही आता बोल के नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक वीकली इनकम देन दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी. विदाउट टेंशन आप इसमें काम कर सकते हैं. गैप अप रहने दो, गैप डाउन रहने दो, इसमें बड़ा इसमें मूवमेंट रेंज रहता. सो वो रेंज का अंदर या बाहर है तो उसका हिसाब से अपन उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी. इफ यू वांट टू हैव पीसफुल दिस वन, आप आराम से सो सकते हैं. कितना भी पोजीशंस रहें तो आयरन फ्लाई में आराम से आप सो सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन टेक ट्रेनिंग फॉर दिस वन. एंड इंट्राडे में काम करने के लिए भी दिस इज वेरी गुड सिस्टम. ये 30 मिनट का जो है 30 मिनट 60 मिनट में डाल दीजिए, जिसमें सिग्नल पहले आता है उसमें आप ले सकते हैं. दिस इज वेरी गुड सिस्टम. नहीं तो हमारे पास एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट. 70 पॉइंट्स मिनिमम मिलने का चांस रहता है आपको एवरीडे. सो दैट इज आवर स्पेशलिटी. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इधर इंट्राडे कोर्स और पोजिशनल कोर्स. एंड अभी अपन एक बार डाउ जोन्स चार्ट देखेंगे. डाउ जोन्स चार्ट देख लीजिए. इसमें सेल सिग्नल वाज रनिंग एंड देयर वाज जीरो क्रॉस ओवर. सो क्रॉस ओवर के बाद में शार्प पुल बैक आता. पुल बैक हैज कम. इन दिस पुल बैक बाय सिग्नल इज ट्रिगर्ड. यहाँ पे देख लीजिए बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया था. ट्रिगर होने के बाद में रिवर्स हो गया. दिस इज आउटसाइड डे फॉर्मेशन. कभी भी हमारा सिस्टम में बाय सिग्नल आए तो सेम डे ये हाई क्रॉस करके प्रीवियस डे हाई क्रॉस करके लो क्रॉस किया तो इट इज कॉल्ड आउटसाइड डे फॉर्मेशन. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट. सो यहाँ से देख लीजिए आपको ट्रेंड रिवर्स होने का चांस रहता. सो यहाँ पे यू कैन सी हियर एज ऑफ नो 3 बॉक्सेस रेड है. हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा. इट इज ऑलमोस्ट नो रेडी टू गो इनटू डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो और थोड़ा नीचे आए तो प्रॉब्ली रिबन में स्टार्ट. सो बेरिश स्ट्रक्चर इन निफ्टी डाउ जोन्स चार्ट. सो सेम स्ट्रक्चर में कम इन आवर मार्केट आल्सो. नैस्डैक का चार्ट तो इसमें देख लीजिए इट इज नॉट वैलिड सिग्नल. क्यों वैलिड नहीं है बोलते, इट इज ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउ जोन्स का चार्ट में ये सेल सिग्नल में डाउन ट्रेंडिंग जोन में नहीं गया था, बट इट इज गॉन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. यहाँ पे आप बच गए थे और डाउ जोन्स का चार्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया. सो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू, सो दिस इज वन मोर अपॉर्चुनिटी. आप एक अकाउंट में शॉर्ट कीजिए सेपरेट और एक अकाउंट में एक्स्ट्रा लॉट शॉर्ट कीजिए. इंस्टेंट 32,840 से 340 वट एवर 570 300 पॉइंट्स इमीडिएट प्रॉफिट मिल गया था. सो दिस काइंड ऑफ थिंग. ये सॉफ्टवेयर को ये सब मालूम नहीं होता. ये डाउ जोन्स चार्ट ये नाम भूल जाइए थोड़ी देर तक. वट एवर इज दिस चार्ट, ये चार्ट को फॉलो कीजिए. इसमें X1 सिस्टम विल नॉट गिव यू सिग्नल बेस्ड ऑन इट्स नेम. इट विल गिव यू बाय एंड सेल सिग्नल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. ये नाम से मतलब नहीं है. इसको डाउ जोन्स का चार्ट रहने दो, गोल्ड चार्ट रहने दो, नैस्डैक का चार्ट रहने दो, क्रूड चार्ट रहने दो, किसी भी चार्ट रहने दो, इसमें डरने की जरूरत नहीं रहता. सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. क्रूड ऑयल का भी चार्ट था, कहाँ चले गए. गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल में देख लीजिए बाय सिग्नल इज रनिंग एंड सेल सिग्नल इज रेडी. दिस इज नो इट इज इन ट्रेंडिंग जोन. सो सम मोर कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. सो रूल्स को फॉलो कीजिए. सो रूल्स को फॉलो करते अल्टीमेटली मेक मनी. अभी अपन स्टॉक चार्ट देखेंगे. फर्स्ट चार्ट इज बजाज फाइनेंस. एंड देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्यों बोलते मेरे को आदत हो गया ये सब चार्ट्स देख के. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग स्लोली देन यू कैन गो थ्रू अवर ट्रेनिंग वीडियोस. इसमें देख लीजिए दिस Bajaj Finance futures chart. Sell signal has come. It is an upturning zone, so multiple conditions must be satisfied. Sell trigger हो गया था. This is no fake gap down और rejection का pattern बोलते हैं इसको. यहाँ पे if you have shorted you got very good profit. So this is the present structure. already down trending zone में चले गया था. If you get a pullback ये pullback में और एक बार short कर सकते हैं. This is the present structure. So Bajaj Finance का chart it is ready for another 300-400 rupees downside. At least 2% downside आने का chance है इसमें. और next chart is this one BPCL. BPCL में भी अपट्रेंडिंग जोन चल रहा था. इट्स ए वीक सेल सिग्नल ट्रिगर्ड समवेयर हियर. इट हैज गिवन सम मनी एंड जीरो क्रॉसओवर हैज कम हियर. बाय सिग्नल इज रेडी बट इट इज नॉट ट्रिगर्ड एंड नॉट वैलिड आल्सो. क्यों बोलते हैं यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर इज रेड. सो इट इज शॉर्टिंग पॉइंट. सो इफ यू हैव शॉर्टेड मंडे मॉर्निंग यू आर गोइंग टू गेट दिस वन प्रॉफिट. एंड इफ कंडीशंस आर satisfied then you can take buy signal above this one. For that filter must be
इन ग्रीन कलर एंड कैंडल्स एंड बॉक्स वो सब आपको ग्रीन होना चाहिए. सो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. एज ऑफ नाउ इसमें सेल सेटअप है. एंड नेक्स्ट वन इज ग्रासिम. ग्रासिम में बाई सिग्नल चल रहा. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिंस लास्ट 1-2 मंथ्स इन मार्केट. आफ्टरनून जोन में सो पुल बैक आता. पुल बैक आया तो डॉट तक और एक बार बाई कीजिए. इमीडिएटली विल गेट पुल बैक. सो all pullbacks are buying opportunities in afternoon zone, and all pullbacks are selling opportunities in downtrending zone. So rules are same for everything, whether it is Grasim or Nifty or Bank Nifty or any chart. Hindustan Unilever देखेंगे अभी every chart में भी rules are same. So इसमें sell signal is running and you can see downtrending zone चल रहा. This is not valid signal, it's a shorting point और ये भी आपको shorting point है. और एक बार ऊपर आया तो और एक बार शॉर्ट कीजिए. फिर उसके बाद में देखेंगे what kind of structure will come. Next one is Titan. Titan में बाई सिग्नल चल रहा. बिकॉज ऑफ मंडे गैप डाउन एक बार पुल बैक आता और एक बार बैक कीजिए. यहाँ तक आए तो पुल बैक आए तो डॉट्स विल बी लाइक दिस. ये डॉट्स आपको स्लोली ऊपर चले जाता है. डॉट तक आए तो और एक बार बैक कीजिए. फिर you'll get this one पुल बैक. एवरी स्टॉक विल नॉट फॉल डाउन बिकॉज निफ्टी इज कमिंग डाउन. एवरी स्टॉक विल नॉट कम डाउन. Some stocks will outperform, some stocks will underperform. Next one is RBL Bank. RBL Bank में excellent this one buy signal is running and you can see it has given very good profit and it's an uptrending zone and ये valid signal नहीं है. नीचे आता होगा बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम. नीचे आता और एक बार बाई कीजिए. उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट वन इज दिस वन यूपीएल. यूपीएल में देख लीजिए आपको सेल सिग्नल. इसमें देख लीजिए आपको बाई सिग्नल चल रहा. बाई सिग्नल में यू कैन सी जीरो क्रॉसओवर हैज हैपेंड. जीरो क्रॉस के बाद में एक सेल सिग्नल आना चाहिए. सेल सिग्नल हैज कम समवेयर हियर बिफोर दैट इटसेल्फ. सो इसमें एरो आने के बाद में सेल कर सकते हैं. नहीं तो इसका नीचे गए तो इफ कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन यू कैन टेक दैट सेल सिग्नल. सो गेट रेडी फॉर सेल सिग्नल यूपीएल. एंड नेक्स्ट वन इज आईआरसीटीसी. आईआरसीटीसी में आफ्टरनून जोन चल रहा. सो आफ्टरनून जोन में क्या होता बोलते हो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम. इट इज कॉल्ड साइन स्ट्रक्चर. इसमें दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. इट्स नॉट वैलिड सिग्नल. ऑलरेडी यहाँ पे एक बार साइन आके फिर ये ब्रेकआउट आ गया था और यहाँ पे भी और एक बार ऐसा आके फिर यहाँ से ब्रेकआउट आता नहीं तो ब्रेक डाउन होता. सो इन दैट केस ऑसिलेटर विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दैट रिवर्सल. सो ये ऑसिलेटर एंड टीडीएफ जोन्स दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसलिए आप रूल्स को फॉलो कीजिए. आप एक बार सिस्टम समझ में आ गया तो देख लीजिए आपको इतना बड़ा कंसल्टेशन में भी देयर इज नो दिस वन नो ट्रैपिंग. आपके पास किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर है तो सेल करते बाय करते सेल करते बाय करते अल्टीमेटली विल मेक यू विल लूज मनी. बट यहाँ पे देख लीजिए आपको देयर इज नो वैलिड सिग्नल. इसमें सेल करना बोलते हो अपना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता. आफ्टरनून जोन में आपका ऐसा नीचे आता फिर ऊपर चले जाता. आप सेल करते फिर ऊपर चले जाता. आपके पास किसी दूसरा सॉफ्टवेयर तो आप कंपल्सरी यहाँ पे सेल करते हैं बट क्या होता नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या बढ़ जाता. सो दिस काइंड ऑफ ट्रैपिंग विल हैपन. बट हमारे सिस्टम में X1 में आप ट्रैप होने का चांस नहीं है. आप याद रख लीजिए X1 सिस्टम में आप ट्रैप नहीं होते. X1 सिस्टम इज किंग ऑफ मार्केट एंड यू विल बी किंग ऑफ मार्केट इफ यू अंडरस्टैंड X1 सिस्टम एंड फॉलो X1 सिस्टम. नहीं तो आप क्या हो जाते हैं आपका किस्मत के ऊपर रहता है. और इसमें देख लीजिए एक्सिस बैंक. इसमें आफ्टरनून जोन चल रहा था. इट्स अ वीक सेल सिग्नल एंड गिवन सम प्रॉफिट. बाय सिग्नल इज रनिंग इन दिस वन. इसके नीचे कहते इसमें सेल आता. सेल आने के बाद में सेल कीजिए फिर बड़ा ट्रेंड का चांस रहता. नेक्स्ट वन इज हीरो मोटर्स. हीरो मोटर्स में देख लीजिए आपको buy signal is ready. I think buy signal has come here. Zero crossover has come. Buy signal has come here. इसके ऊपर गए तो buy trigger होता but it did not go up. So Monday morning इसके ऊपर गए तो फिर बाई कर सकते हैं. बट मंडे मॉर्निंग गैप डाउन के बाद में वेट कीजिए. उसके बाद में देखेंगे क्या होता बोल के. सो जनरली फॉर एग्जांपल देख लीजिए व्हाट एवर इज दिस लेवल. लेट अस से इट इज 2850. Suppose if you have bought at 2850 and if it is at same price even at 325, एक बार एग्जिट हो जाइए. एग्जिट होकर फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं. अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग बड़ा गैप हो गया तो छोड़ दीजिए. बट 90% ऑफ टाइम सेम रेट पे फिर मिलने का चांस रहता. सो सेम रेट पे अगर आपको स्टॉक है तो आपका एंट्री के पास में एक बार एग्जिट हो जाइए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं. क्यों बोलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग अचानक आपको एक 2% गैप डाउन हो गया तो आप डर जाते हैं. फिर आप उसमें से सेल करते हैं. फिर सेल सिग्नल नहीं आता. फिर अगेन ट्राई टू गो अप. सो that kind of mistakes you don't do. If you are having 1-2% profit then you can hold at least 1% profit तो उसमें होल्ड कर सकते हैं. नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं. मार्केट कहीं भी नहीं जाता. नहीं तो हीरो मोटर्स कहीं भी नहीं जाता. फिर सेम थिंग सेम प्राइस विल कम अगेन. टीसीएस में सेल्स चल रहा. डाउन चल रहा. ऑल पुल बैक सर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. नीचे आके फिर ऊपर आता और एक बार शॉर्ट कीजिए. एंड नेक्स्ट वन इज M&M. M&M में बाय सिग्नल इज रनिंग. Sell signal has given some money, buy signal has given money, and even if you get gap down, there will be no loss, no big loss. It's an uptrend zone. नीचे आया तो और एक बार इसमें पुल बैक आता. पुल बैक में फिर अगेन इंट्राडे में आपको पैसे मिल जाता. नेक्स्ट वन इज इन्फोसिस. इन्फोसिस में सेल सिग्नल चल रहा है. यू कैन सी आई एम ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स. इन्फोसिस में सेल सिग्नल रनिंग एंड
ऑल पुल बैक्स और स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज मंडे मॉर्निंग नीचे आके फिर ऊपर आया तो और एक बार शॉर्ट कीजिए, अभी 3 बॉक्सेस आर रेड, हायर टाइम फ्रेम सपोर्टिंग, एवरीथिंग इज फाइन, सो इसमें और नीचे जाने का चांस रहता। सो ऑल पुल बैक्स और स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन इन्फोसिस एंड देख लीजिए आपको बहुत सारे चार्ट्स है यहाँ पे, एवरी चार्ट नो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी चार्ट, यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे चार्ट्स है, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर, वेदर यू ट्रेड इन्फोसिस और टीसीएस और टेक महिंद्रा और मेटल स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक और नो एनी अदर स्टॉक, पावर स्टॉक, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। सो यहाँ पे देख लीजिए बाय डिफॉल्ट नो यू विल गेट डेटा फीड ऑफ नो एनएससी कैश, कैश में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, एनएससी फ्यूचर्स, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, एमसीएक्स में यू कैन सी करंट एंड नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिप्टोस का डेटा देख सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का फोल्डर में यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कॉमिक्स का इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन सी हियर एंड ग्लोबल इंडाइसेस विल कम हियर, डो जोन्स, नैस्डैक, हैंगसेंग, ये सब निक्के, बोवेस्पा बोलते ब्राजील का, ये कैक, डैक्स, स्विस जो भी है ये सब आप फॉलो कर रहे बोलते, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन, नेचुरल गैस का भी है और फॉरेक्स का, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विल कम इन दिस वन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्रेड इन अदर मार्केट्स ऑल्सो, दिस सिस्टम इज फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स एंड X2 से भी आप काम कर सकते हैं किसी भी मार्केट में, बट X2 इज फॉर प्योर इंट्राडे अनलेस यू गो फॉर 4 hours and daily, इट इज प्योरली फॉर इंट्राडे। सो X1 इज कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, X2 में मोमेंटम कैच कर सकते हैं आप, उसमें रूल्स कुछ भी नहीं रहता, सो मोमेंटम कैच करके निकल जाना चाहिए, बट X1 सिस्टम इज कंप्लीट सिस्टम बिकॉज नो इसमें आप कंसोलिडेशन को फिल्टर कर सकते हैं, ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, फेक गैप डाउन को शॉर्ट कर सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो X1 इज कंप्लीट सिस्टम है, X2 में मोमेंटम कैच करके आप निकल जाना है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज दीज टू फ्रॉम tdftrader.com, link is in description box and all our videos will come with useful trading strategies. If you like our content you can subscribe to our channel and if you subscribe to our channel you get notification whenever we upload videos and हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम इज अ स्पेशलिटी एंड इफ यू वांट टू बिकम मास्टर इन ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे पास आ जाइए, हम आपको मास्टर बना देंगे और होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड इट इज मेजर नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।